उस दिन उर्वाकोंडा में अपना निज स्वरूप प्रकट करने के प्रकरण में सत्या ने पहला अध्याय प्रारंभ किया। उस दिन से उनकी दिनचर्या विचित्र सी हो गई। वे कीर्तन गाते, स्तोत्रों का उच्चारण करते, अत्यंत कठिन संस्कृत समास युक्त श्लोकों को उच्च स्वर में गाते, वेदांत तत्वों का वर्णन कर उनकी व्याख्या करते। इस प्रकार वह 14 वर्षीय बालक महामहोपाध्याय के समान सब पर छा गया। शेषम राजू को संदेह हुआ कि यह पागलपन है या शिवलीला। बहुमत पागलपन की ओर हुआ। माता पिता को एक दीर्घ पत्र लिखकर किसी व्यक्ति के साथ भेजने का शेषम राजू ने निश्चय किया। उस व्यक्ति को प्रवास की राह समझाने लगे। साइकिल से अनंतपुर, वहां से बुक्कपट्टनम मोटर बस में, उसके बाद पैदल ही पुट्टपर्ती पहुंचना होगा। इसी समय उन्हें रोकते हुए सत्या बोले कि उसके जाने की क्या आवश्यकता है, आधे घंटे में वे स्वयं ही यहां पहुंचने वाले हैं। उनके कथनानुसार आधे घंटे में वास्तव में माता पिता उर्वाकोंडा पधारे। सत्या की विचित्र मनोदशा देखकर उनके माता पिता, बंधु बांधव सभी चिंतित थे। वे कई बार अपना शरीर छोड़कर बेहोश हो जाते थे, तो कई बार प्रकांड विद्वान की तरह गूढ़ आध्यात्मिक व शास्त्रों से युक्त प्रवचन करते। एक दिन सत्या जब आसपास की हलचल से बेखबर सी मनोअवस्था में थे, तो उन्होंने एक से कहा कि निकट पड़ोसी के यहां एक शास्त्री भागवत प्रवचन कर रहे हैं और वे गलत पठन तथा गलत व्याख्या कर रहे हैं, उन्हें यहां बुलाकर लाओ। जैसा कि अपेक्षित था, शास्त्री जी नहीं आए और उन्होंने कहा कि वो बिगड़ैल बालक संस्कृत भागवत के बारे में क्या समझ सकता है, उसे कैसे पता कि यहां मैं क्या बता रहा हूं, वो क्या जाने कि सही या गलत क्या अर्थ है, उससे कहो अपना काम करे। शास्त्री जी ने अपना व्याख्यान जारी रखा, लेकिन सत्या ने लगातार शास्त्री जी को बुलाने को कहा। अंततः शास्त्री जी से यह प्रार्थना की गई कि कृपया इस अनियंत्रित से बालक को ही सीख देने की भावना से आ जाइए। शास्त्री जी सत्या के माता पिता की संतुष्टि के लिए जा पहुंचे। जब शास्त्री जी का सत्या से सामना हुआ, तब सत्या ने व्याख्यान पुनः बताने को कहा और उसमें से वे सटीक विवरण चिन्हांकित कर बताए जहां शास्त्री जी त्रुटि कर रहे थे। उसके बाद सत्या ने शास्त्री जी के सम्मुख प्रश्नों की झड़ी लगा दी, जैसे बाली के पिता कौन थे, रावण का जन्म कब हुआ, गरुड़ की बहन का क्या नाम है, आदि आदि। विद्वान शास्त्री जी धरातल पर आ पहुंचे। अंततः वे सत्या के चरणों में झुक गए और उन्होंने उनके बुलावे पर फौरन आकर आज्ञा का पालन न करने के लिए उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। अनंतपुर जिले के मेडिकल ऑफिसर एक दिन उर्वाकोंडा आए। समाचार पाते ही शेषम राजू अपने भाई की स्थिति समझाने उनके पास पहुंचे। सत्या की चिकित्सा करने वाले वैद्य से भी राय ली गई। अंत में विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि बिच्छू के काटने का इस स्थिति से कुछ संबंध नहीं है। डॉक्टर साहब ने औषध सेवन विधि लिखकर पिलाने की आज्ञा दी, परंतु दवा का कुछ प्रभाव न पड़ा। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप सत्या के महत्व को कैसे पार पा सकता था? क्या उनकी सुई की नोक में उस महान शक्ति पर प्रभाव डालने की शक्ति थी? शेषम राजू के एक मित्र ने एक मांत्रिक के शक्ति के सामर्थ्य के विषय में बताया और कहा, यह अपने गांव का सौभाग्य है कि इतना बड़ा मांत्रिक यहां पधारा है। उसे बुलाकर तंत्र मंत्र का इलाज करना ही उचित होगा। इस राय को मानकर शेषम राजू ने मांत्रिक को बुलाया। मांत्रिक आया और घर में बैठकर ओम ओम जप शुरू किया। तब सत्या बोले, अरे
मेरी ही पूजा करते हो, मेरी दया से ही दोनों समय भोजन पाते हो, फिर मुझे ही डराने का साहस करते हो। पैर पड़ो, हाथ जोड़ो और भागो यहां से। मांत्रिक घबरा गया। उसके पैरों तले से धरती खिसकने लगी और वो दक्षिणा लिए बिना ही चलता बना। चलते समय शेषम राजू को देहरी के पास बुलाया और गंभीर स्वर में बोला कि ये कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है, साक्षात भगवान ही तुम्हारे घर पधारे हैं। ये कहकर वो चला गया। उर्वाकोंडा से सत्या को वापस पुट्टपर्ती भेजा गया। रास्ते में धर्मावरम के एक डॉक्टर की राय भी ली गई। सगे संबंधियों का भय दिन पर दिन बढ़ता ही गया। बालक सत्या लंबे प्रवचन देने लगे, जैसे अशिक्षित अनपढ़ लोग पढ़े लिखे स्वार्थी लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। एक बार कर्ज लेने पर अनेक विपदाओं का सामना करना पड़ता है, मद्यपान करना खराब है, आदि उपदेश वे देने लगे। कभी शरीर त्याग कर कहीं और चले जाते, तो कभी ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन करते जिनके नाम किसी ने सुने भी ना हो। कभी अपनी बहनों को बुलाकर कहते, वो देखो, आकाश मार्ग से देवता जा रहे हैं, उनकी आरती उतारो। एक दिन जब डॉक्टर को बुलाने की बात चली तो वे बोले, वो इस गांव में उपस्थित नहीं है, क्यों बेकार में मेहनत कर रहे हो। डॉक्टर के यहां जाने पर पता चला कि वो सचमुच ही गांव में नहीं था। पुट्टपर्ती में भी एक मांत्रिक को बुलवाया गया। सत्या की उपस्थिति में मांत्रिक पूजा सामग्री की सूची बनाने लगा। तब सत्या ने क्या किया जानते हैं? मांत्रिक जी कुछ वस्तुएं भूल गए थे। सत्या ने उन्हें उनकी याद दिलवाई। तंत्र मंत्र विद्या का सहारा लेने वाले अपने अज्ञानी संबंधियों के इन मूर्खतापूर्ण कार्यों पर सत्या को हंसी आती थी, किंतु सत्या में सब कुछ शांति से सह लेने की अलौकिक शक्ति थी। प्रतिहिंसा अर्थात बदले की भावना का उनमें नितांत अभाव था।